आज फतवा फैज़ुर रसूल की 40वीं टॉपिक है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा की अजान और 5 वक्ती अजान कहाँ दी जाए? मस्जिद के अंदर या बाहर और सहन की दीवार पर अजान पढ़ना कैसा है? जवाब, अल्लाहुम्मा हिदियल हक़ वस्सवाब। 5 वक्ती अजान किसी भी जगह मस्जिद के बाहर दी जाए कि मस्जिद के अंदर अजान पढ़ना मकरूह मना है। फतवा काजी जल्द अव्वल मिस्री 78 सफ़े, फतवा अल-मेगरी जल्द अव्वल मिस्री 55 सफ़े और बहरुर राय का जल्द अव्वल 268 सफ़े में है। ला युज़नु फिल मस्जिद, यानी मस्जिद के अंदर अजान पढ़ना मना है। और फतहुल क़दीर जल्द अव्वल 219 सफ़े में है। क़ालू ला युज़नु फिल मस्जिद, यानी फ़ुक़हा कराम ने फरमाया कि मस्जिद में अजान न दी जाए। और ताबी अल-मिराक़ी 217 में है यक़रउ अन युज़नु फिल मस्जिद कमा फिल क़ासतानी अन-नज़्म, यानी मस्जिद में अजान पढ़ना मकरूह है इसी तरह क़ासतानी में नज़्म से है। और सन की दीवार पर अजान पढ़ने में कोई हर्ज नहीं कि वो खारिज मस्जिद है। और खुतबा की अजान खतीब के सामने मस्जिद के बाहर पढ़ी जाए, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के ज़माने में पढ़ी जाती थी। हदीस के मुताबिक किताब अबू दाऊद शरीफ जल्द अव्वल 162 सफ़े में अन सुहैब बिन यज़ीद क़ाल काना युज़नु बैन यदई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा अलल मिंबर यौमिल जुमअत अला बाबिल मस्जिद व अबी बकर उमर, यानी हज़रत सुहैब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। उन्होंने फरमाया जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के रोज मिंबर पर तशरीफ रखते तो हुजूर के सामने मस्जिद के दरवाजे पर अजान होती। और ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। लिहाजा आम तौर पर जो रिवाज हो गया है कि खुतबा की अजान मस्जिद के अंदर दी जाती है वो गलत है। वल्लाहु ताला आलम। जुमा की अजान सानी जो मस्जिद के अंदर मिंबर के सामने होती है, ये कैसा है? क्या मस्जिद के अंदर जायज़ है या नहीं? जायज़ मस्जिद से के बाहर मिंबर के सामने पुकारने को जायज़ बताता है और बकर उसको बिदात कहता है। लिहाजा हुजूर वाला से गुजारिश है कि मुदल्लिल व मुबर्रहन फरमा कर शुक्रिया का मौका दें। नेज़ बकर के बारे में क्या हुक्म है? तहरीर फरमाया। जवाब, जुमा की अजान सानी भी खारिज मस्जिद होनी चाहिए। दाखिल मस्जिद अजान पढ़ना मकरूह मना है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में जुमा की अजान मस्जिद से बाहर दरवाजे ही पर हुआ करती थी, जैसे कि अबू दाऊद शरीफ जल्द अव्वल 156 सफ़े में अन सुहैब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना युज़नु बैन यदई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा अलल मिंबर यौमल जुमअत अला बाबिल मस्जिद व अबी बकर सिद्दीक़ व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमा के दिन मिंबर पर तशरीफ रखते तो हुजूर के सामने मस्जिद के दरवाजे पर अजान होती। और ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। और फतहुल क़दीर जल्द अव्वल 215 सफ़े में है। क़ालू ला युज़नु फिल मस्जिद, यानी फ़ुक़हा कराम ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर अजान पढ़ना ममनू है। लिहाजा दाखिल मस्जिद अजान को जायज़ बताने वाला और खारिज मस्जिद अजान को बिदअत ठहराने वाला जाहिल है। हाज़ा मा इंदी वल इल्म बिल हक़्क़ि इंदल्लाहि तआला व रसूलिल्लाहि जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, क़ब्ल खुतबा जुमा अजान सानी अज़रुए शरा किस जगह से कहना चाहिए? हवाले हदीस शरीफ से। नंबर 2, अजान सानी रूबरुए खतीब दाखिल मस्जिद मिंबर के करीब होना कैसा है? नंबर 3, अजान मज़कूर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में दाखिल मस्जिद हुआ करती थी कि खारिज मस्जिद? नंबर 4, जिस हदीस से अजान मज़कूर खारिज मस्जिद होना साबित है वो हदीस मनसूख है कि नहीं? नंबर 5, अगर खारिज मस्जिद अजान होने वाली हदीस मनसूख है तो नासिख कौन सी हदीस है? नंबर 6, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मरूज है ना हो उसको राइज करना कैसा है? नंबर 7, कौम के अमल से जो सुन्नत उठ चुकी हो उसको राइज करने वाली और कराने वाली की फजीलत बयान फरमाएं। जवाब, अल्लाहुम्मा हिदियल हक़ वस्सवाब। नंबर 1, जुमा की अजान अजान अव्वल हो या अजान सानी, यूं ही नमाज पंज गाना की अजान सभी के लिए हुक्म शरई है। ये है कि वो खारिज मस्जिद हो, क्योंकि मस्जिद के अंदर अजान ममनू है। फतवा क़ाज़ी क़ाम मतबूआ मिस्र जल्द अव्वल, फतवा अल-मेगरी जल्द अव्वल मतबूआ मिस्र 55 सफ़े, बहरुर राय का जल्द अव्वल मतबूआ मिस्र 268 सफ़े, शरह नक़ाए आलिम बरजंदी 84 फतहुल क़दीर मतबूआ मसले जल्द अव्वल 171, फतवा खुलासा कलमी 62 सफ़े में है। ला युज़नु फिल मस्जिद, यानी मस्जिद के अंदर अजान न दी जाए। तो जिस तरह उसी के हुक्म फ़क़ही के पेश नज़र नमाज पंजगाना की अजान मस्जिद के अंदर ममनू है, ठीक यूँ ही जुमा की अजान सानी भी दाखिल मस्जिद नाजायज़ है। हाँ, इस अजान के लिए मस्जिद हुक्म यह है कि खारिज मस्जिद होने के साथ तो खतीब के सामने हो। बाज़ लोगों ने नज़रों कम फ़क्र से कारी होने के बायस खतीब के सामने होने का माने ये समझा है कि मिंबर से खतीब से 2 हाथ के फासले पर अजान हो, लेकिन ये उन हज़रात की गलती है, क्योंकि खतीब का सामना जिस तरफ करीब से हो सकता है ठीक यूँ ही दूर से भी हो सकता है। और जब इस्लामी फ़क़हा ने मस्जिद में अजान देना ममनू करार दिया तो ऐसी सूरत में हुक्म शरई ये होगा कि मुअज़्ज़िन खारिज मस्जिद उस जगह खड़ा हो कर अजान दे जहाँ उसे के और शरह खतीब के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो। हुज़ूर पर नूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस से खुतबा वाली अजान मस्जिद से बाहर दरवाजे पर होती थी। सुनन अबू दाऊद शरीफ जल्द अव्वल 156 सफ़े में हानिस सुहैब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना युज़नु बैन यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा अलल मिंबर यौमिल जुमा
अती अल बाबिल मस्जिद व अबी बकर व उमर, यानी जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा के लिए मिंबर पर तशरीफ रखते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरवाज़े मस्जिद पर अज़ान होती, और ऐसा ही हज़रत अबू बकर रखते तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरवाज़े मस्जिद पर अज़ान होती, और ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इन दोनों ज़ात के सामने दरवाज़ा मस्जिद पर अज़ान होती। और कभी मनकूल नहीं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुलफाए राशिदीन ने मस्जिद के अंदर अज़ान दिलवाई हो। अगर उसकी इजाज़त होती तो बयान जवाज़ के लिए भी ऐसा ज़रूर फरमाते। तो दिन दोपहर में आफ्ताब की तरह रोशन हो गया कि मुताबिक हदीस शरीफ व इरशाद फुक़हाए इस्लाम जुमा की अज़ान सानी खतीब के मुकाबिले खारिज मस्जिद हो। नंबर 2, जब क़दबो फ़क़ह ने साबिता कलिया बयान कर दिया कि मस्जिद के अंदर अज़ान देना जायज़ नहीं, तो बिल्कुल आईना के तरह ये मसला वाज़ेह हो गया कि जुमा की अज़ान सानी भी चूँकि एक अज़ान है, इसलिए उसका भी मस्जिद के अंदर होना जायज़ नहीं। हाँ, रूबरू खतीब होना ये बेशक मशरू है, और इस पर अमल की सूरत यह है कि मुअज़्ज़िन खारिज मस्जिद अज़ान देने के लिए इस जगह खड़ा हो जहाँ उसके और खतीब के चेहरे के दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो। नंबर 3, खुतबा वाली अज़ान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुक़द्दसा में दाखिल मस्जिद नहीं होती थी, बल्कि खारिज मस्जिद दरवाजे पर होती थी, जैसे कि सुनन अबू दाऊद की हदीस शरीफ मज़कूर बाला से वाज़ेह और साबित है। नंबर 4, साहिब इब्न यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिस हदीस से अज़ान खुतबा का खारिज मस्जिद होना साबित है वो हरगिज़ मनसूख नहीं, क्योंकि इसी हदीस से ये भी वाज़ेह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद खुतबा वाली अज़ान सहाबाए कराम के ज़माने में खारिज मस्जिद दरवाजे पर दी जाती। हालांकि ज़ात सहाबा ने ये अज़ान खारिज मस्जिद दरवाजे पर दिलवाई। फिर ये हदीस शरीफ तो अखबार में से है, इसके मनसूख होने के क्या माने। नंबर 5, साहिब इब्न यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मज़कूरा बालाना तो मनसूख है और न उसकी कोई नासिख हदीस है। दलील यह है कि हज़रात फुक़हाए कराम साहब बिला ऐलान तहरीर फरमाते हैं ला युज़्न फिल मस्जिद, यानी मस्जिद के अंदर अज़ान ना दी जाए। तो अगर कोई नासिख हदीस होती जिससे ये साबित होता कि खुतबा वाली अज़ान मस्जिद के अंदर जायज़ है, तो फ़क़ह साबिता अक़लिया बयान फरमाने के वक्त उसका इस्तिस्ना ज़रूर फरमाते और यूँ तहरीर करते ला युज़्न फिल मस्जिद अज़ान ख़ुलवता, यानी मस्जिद के अंदर सिर्फ अज़ान खुतबा जायज़ है, बाकी और कोई अज़ान जायज़ नहीं। लेकिन जब उन्हें अहमदीन ने अज़ान खुतबा को इस्तिस्ना नहीं फरमाया तो साबित हो गया कि हदीस अबू दाऊद मज़कूरा बाला की नासिख को कोई हदीस नहीं। नंबर 6, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करना यानी राइज करना बहुत बड़े सवाब का काम है। नंबर 7, हुजूर अक़दस अफ़ज़लुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अहया सुन्नती फ़क़द अहबनी व मन अहबनी काना मयल फिल जन्नती सजज़ी फिल अबानता अन रज़ियल्लाहु तआला, यानी जिसने मेरी मुर्दा सुन्नत को राइज किया बेशक उसको मुझसे मोहब्बत है, और जिसको मुझसे मोहब्बत है वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अल्लाह मरजुकना। एक दूसरी हदीस में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिना या सुन्नत में सुन्नती फ़क़द उम्मती उम्मयत बादी फ़इन्नहु मिनल अजर मसला अजूरा मिन अमल बहा मिन गैरा यनक़स फी मिन उजूरिहिम शय्या रवाइल तिरमिज़ी अन बिलाल रज़ियल्लाहु तआला, यानी जो शख्स मेरी कोई सुन्नत जिंदा करे जिसे लोगों ने मेरे बाद छोड़ दी हो तो जितने उस पर अमल करेंगे सबके बराबर उस जिंदा करने वाले को सवाब मिलेगा और उनके सवाबों में कुछ कमी ना होगी। एक तीसरी हदीस में है मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन दम बसनती इंदा फवादा अंती फलहु अजर मादा शहीद रवाल बहक़ी फी ज़ुहादी अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी मेरी उम्मत के अमाल बिगड़ जाने के वक्त जो शख्स मेरी सुन्नत मजबूत थामे उसे 100 शहीदों का सवाब है। फिर चूंकि दौरे हाजिर में जुमा की अज़ान सानी सुन्ननी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरियाना खिलाफ मस्जिद के अंदर दिलवाने को खारिज का रिवाज कायम है, इसलिए जो शख्स सुन्नत नबी भी जिंदा करने के लिए उस अज़ान को दरवाजे मस्जिद पर दिलवाएगा वो उन तमाम फज़ाइल व हसनात का मुस्तहिक़ होगा जो हदीस मज़कूरा वाला में बयान किए गए। वइन्नमत तौफ़ीक़ मिनल्लाहि तआला व रसूलिल्लाह वल्लाहु तआला व रसूलिल्लाह आलम जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु मौला तआला अलैहि वसल्लम। जुमा की अज़ान सानी मंबर के नज़दीक मस्जिद के अंदर दी जाए या मस्जिद के बाहर इमाम के रूबरू दी जाए, नेज़ कौन सा तरीका मसनून है और कौन सा तरीका मकरूह व खिलाफ सुन्नत है। मुदल्लिल मुफस्सिल जवाब इनायत फरमाकर मशकूर फरमाए बड़ी नवाजिश होगी। जवाब मौलुल मुल्क वहाब, जुमा की अज़ान सानी खतीब के सामने खारिज मस्जिद होना चाहिए, यही तरीका सुन्नत है। मिंबर के नज़दीक यानी दाखिल मस्जिद अज़ान पढ़ना खिलाफ सुन्नत व मकरूह मना है, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में जुमा की अज़ान मस्जिद से बाहर दरवाजे पर हुआ करती थी, जैसे कि अबू दाऊद शरीफ जल्दी अव्वल 156 सफ़े में हदीस साहिब इब्न यज़ीद रज़ियल्लाहु तआला क़ाल काना युज़्न बैन यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलसा अलल मिंबर यौम जमाअत अला बाबिल मस्जिद व अबी बकर
و عمر، یعنی جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جمعہ کے دن ممبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہے۔ اور فتاوی المغری جلد اول مصری 55 صفحے پر ہے لا یؤذن فی المسجد، یعنی مسجد کے اندر اذان منع ہے۔ اور بحر الرائق جلد اول 268 صفحے میں ہے لا یؤذن فی المسجد، یعنی مسجد کے اندر اذان کے ممانعات ہے۔ اور فتح القدیر جلد اول 215 صفحے میں ہے قال لا یؤذن فی المسجد، یعنی فقہاء کرام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر اذان ممنوع ہے۔ ھذا ما عندی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسول اللہ جل جلالہ المولى تعالی علیہ وسلم۔